अब लेते हैं इस पाठ के जो पीछे प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो। पहला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? यानी इस कविता को जो कवि ने दिया है वो चिड़िया जो ये, आप इसको और क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो उत्तर होगा या तो हम देंगे नीले पंखों वाली चिड़िया अथवा गर्वीली चिड़िया इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है। दूसरा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? उत्तर होगा चिड़िया को अन्न से, जंगल से और नदी से बहुत प्यार है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। यानी यहाँ पे कुछ पंक्तियां दे रखी है, उनका आपको अर्थ बताना है। पहली पंक्ति है, रस उड़ेल कर गा लेती हैं। रस उड़ेल कर गा लेती हैं, इसका अर्थ होगा चिड़िया की आवाज इतनी मधुर है कि वह नीरस जंगल के वातावरण को आनंदमय कर देती है। क्या होगा इसका अर्थ? चिड़िया की आवाज इतनी मधुर है कि वह नीरस जंगल के वातावरण को आनंदमय कर देती है। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए में, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाने का अर्थ है यहाँ पर, इसका आशय है चिड़िया उफनती हुई यानी तूफानों से भरी नदी की इच्छा जानकर अपनी चोंच में जल की बूंदें भरकर ले जाती है। ये तो हो गए अपने जो पंक्तियां दी थी उनका आशय स्पष्ट करना था, वो प्रश्न पूरा। अब है भाषा की बात। बीच में जो प्रश्न दे रखे हैं वो आपको खुद को करने हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ पिक्चर्स है, आपको कलर वगैरह भरने हैं, तो वो आपको खुद करने हैं। आगे वाला प्रश्न है भाषा की बात। इसमें शब्द दे रखे हैं, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। अब यहाँ पर देखो रेखांकित, यानी मैंने नीचे लाइन खींच रखी है ना, ये शब्द आपकी बुक में दे रखे हैं और इसकी विशेषता आपको बता रखी है। कहने का मतलब यहाँ पर चिड़िया की विशेषता क्या है? पंखों वाली। दराज की विशेषता क्या है? ऊपर वाली। और यहाँ पे चिड़िया की नीले पंखों वाली। इस तरीके से कहने का मतलब ये शब्द है जो विशेषता बता रहे, तो ये क्या कहलाते हैं? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। लेकिन यहाँ विशेषण के पीछे क्या वाला वाली भी लगा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे अपने को नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे मोरो वाला बाघ। अब इसके आगे अपने को अपने मन से कोई भी विशेषण शब्द या कोई विशेषण शब्द यहाँ पर लगाना है। समझ में आ रहा है ना? पहले ही बता दिया, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और पीछे वाला शब्द जो बचता है, जैसे ये विशेषण हो गया और पीछे वाला क्या कहलाएगा? विशेष्य। तो उसी तरह यहाँ पे पहला शब्द है मोरो वाला बाघ। अब आपको इसके आगे क्या जोड़ना है? विशेषण। तो मैंने यहाँ पर लिखा है विशेषण सुंदर। सुंदर मोरो वाला बाघ। हो गया ये अपना कंप्लीट। ये विशेषता बता रहा है किसके? मोरो वाले बाघ की। दूसरा है पेड़ों वाला घर। अब इसकी विशेषता आप कुछ भी लगा सकते हो, हरे पेड़ों वाला घर, नीले पेड़ों वाला घर, है ना? आपको कुछ ना कुछ विशेषण जोड़ना है इसके आगे। तो यहाँ पर है हरे पेड़ों वाला घर। अगला शब्द है स्कूल वाला रास्ता। अब इसके आगे भी अपने को विशेषण शब्द लगाना है। मैंने लगाया है पुराना। पुराना स्कूल वाला रास्ता। ये तो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। कहने का मतलब आपको यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हो, अपने मन के अनुसार। यहाँ पे मैंने पुराना लगाया, आप नया लगा सकते हो। आपकी नई स्कूल है, नया रास्ता बना है तो आप लगा सकते हो नया स्कूल वाला रास्ता। आपके ऊपर है आप किस तरीके से। अगला शब्द है हंसने वाला बच्चा। अब इसके आगे मैंने लगाया है बहुत हंसने वाला बच्चा, लेकिन आप इसके आगे अपने अनुसार भी लगा सकते हो। ये विशेषण हो गया बहुत और ये विशेष्य हो गया। अब बहुत वैसे प्रविशेषण कहलाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर अपने को विशेषण ही बोल रखा है तो अपन विशेषण ही लेंगे इसको। बहुत हंसने वाला बच्चा। हंसना यहाँ पे क्रिया है
तो ये वैसे क्रिया विशेषण में जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने को विशेषण ही पूछा है तो अपने को विशेषण ही बताना। अब यहाँ पर मैंने बहुत लिखा है, आप इसकी जगह अपने अनुसार अच्छा हंसने वाला बच्चा कुछ भी। अगला शब्द है फूलों वाली क्यारी। शब्द क्या है? फूलों वाली क्यारी। अब इसके आगे अपने को क्या करना है? विशेषण को जोड़ना है। तो मैंने यहाँ जोड़ा है पीले, पीले फूलों वाली क्यारी। आप इसकी जगह आपके अनुसार, मैडम हमें तो पीले फूल पसंद नहीं है, हमें तो लाल फूल पसंद है, तो आप लाल फूलों वाली क्यारी भी लिख सकते हो। कहने का अर्थ अपने को इस फूलों की क्या बतानी है? विशेषता। अगला शब्द है मूंछों वाला आदमी, है ना। तो यहाँ पे मैंने शब्द जोड़ा है बड़ी, ये इसकी मूंछों की विशेषता बता रहा है, विशेषण है ये। लेकिन आप बड़ी मूंछों वाला आदमी, ये तो हो गया शब्द पूरा। अब यहाँ बड़ी की जगह आप छोटी भी लिख सकते हो, वो भी विशेषण ही कहलाएगा। अगला प्रश्न है भाषा की बात। भाषा की बात में कुछ आपको शब्द दे रखे हैं। पहला शब्द है पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया। ऐसे ही आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और कुछ शब्दों के नीचे उनको लाइन खींच रखी, यानी उसको रेखांकित कर रखा। अब ये रेखांकित शब्द है क्या, है ना। यदि आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण की जानकारी है तो आप पहचान लोगे। चिड़िया, चिड़िया यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। और पंखों वाली क्या बता रहा है? चिड़िया की विशेषता बता रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो उसी तरह दराज क्या है? संज्ञा, और ऊपर वाली उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। उसी तरह चिड़िया की विशेषता वहां पे कौन बता रहा है? नीले पंखों वाली, है ना। तो अब आपको विशेषण का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर आपको विशेषण का ज्ञान होगा तब आप ये आगे वाले शब्द बना पाओगे। विशेषण कैसे कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब देखते हैं अपन इन शब्दों में विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, यानी ये तो हो गया क्या? विशेषण, विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। और चिड़िया क्या हो गया? इसका विशेष्य। चिड़िया क्या हो गया? इसका विशेष्य। उसी तरह ऊपर वाली क्या हो गया? विशेषण। और दराज क्या हो गया? इसका विशेष्य। नीले पंखों वाली, नीले पंखों वाली यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण। और चिड़िया क्या हो गया? विशेष्य। अब आपको कुछ यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, उसके आगे आपको विशेषण जोड़ना है। जैसे पहला शब्द है मोरों वाला बाग, यानी एक बाग है मोरों वाला। अब आप इसको यहाँ पे क्या विशेषण जोड़ोगे जिससे ये आपको अच्छा लगे? जैसे यहाँ पे लिख देते हैं सुंदर मोरों वाला बाग। सुंदर क्या हो गई? इसकी विशेषता। क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो ये विशेषण हो गया। इसके आगे आपको विशेषण जोड़कर लिखना है। दूसरा शब्द है स्कूल वाला रास्ता। अब स्कूल वाला रास्ता, इसके आगे आप कौन सा शब्द जोड़ोगे जो आपको सही लगे? कुछ विशेषता बतानी है तो यहाँ पर नया भी जोड़ सकते हैं, पुराना भी जोड़ सकते हैं। अपन लिखते हैं नया स्कूल वाला रास्ता, है ना। आप इसके अंदर बड़ा छोटा कुछ भी आपको जो विशेषता सही लगे, यानी कोई स्कूल की विशेषता, रास्ते की अपने को क्या बतानी है? विशेषता, वो आप जोड़कर लिख सकते हो। अगला शब्द है पेड़ों वाला घर। अब यहाँ पर पेड़ आया है तो अपन पेड़ों से तो यही सोचते हैं हरे ही होते हैं पेड़, है ना। तो अपन यहाँ पर पेड़ों की विशेषता वैसे हरा होता है तो अपन लिख देते हैं हरे पेड़ों वाला घर। हरे क्या हो गया? इनकी विशेषता। या हरा पेड़ों वाला घर, हरे या हरा, हरा पेड़ों वाला घर, क्योंकि एक ही है। दूसरा है हंसने वाला बच्चा। अब यहाँ पर हंसने वाला बच्चा, हंसना वैसे क्रिया है लेकिन अपने को इसके आगे विशेषण जोड़ना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा हंसने वाला बच्चा, बहुत हंसने वाला बच्चा, कम हंसने वाला बच्चा, जो आपको सही लिखे। अपन यहाँ पे लिखते हैं बहुत हंसने वाला बच्चा। ये इसकी क्या हो गई? विशेषता। अगला शब्द है फूलों वाली क्यारी। अब फूलों वाली क्यारी में फूल की आपको क्या बतानी है? विशेषता। अब फूल कैसा आपको पसंद है? जैसे मैं यहाँ लिख दूं नीले फूलों वाली क्यारी, तो नीला क्या हो गया यहाँ पर? इसकी विशेषता। क्या हो गया? विशेषता। अगला शब्द मूंछों वाला आदमी।
मूंछों वाला आदमी। अब मूंछों वाला में आप ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ी मूंछों वाला आदमी, है ना, ये भी विशेषता हो जाएगी मूंछों की। छोटी मूंछों वाला आदमी, कुछ भी लिख सकते हो। अपन यहाँ पर लिखते हैं बड़ी मूंछों वाला आदमी। तो इन शब्दों के पीछे आगे अपन ने ये क्या जोड़े, विशेषण। क्या जोड़ दिए, विशेषण। ये हो गए अपने भाषा की बात का विशेषण वाला प्रश्न पूरा। इसके अलावा आपको कुछ और प्रश्न दे रखे हैं, वो आपको खुद करने हैं। इसके बाद एक प्रश्न और है क्रिया विशेषण का, उसको समझते हैं। अब लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में पहले जो शब्द दे रखे हैं उनसे समझ लो, उसके बाद ये अपन हल करेंगे। वह चिड़िया, ये जो पंक्तियां है पूरी, उसके अंदर शब्द आ रखा है रुचि से खा लेती हैं, और दूसरा शब्द है वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती हैं। इन दोनों के अंदर क्रिया भी है और विशेषण भी है ना। तो पहले अपने को क्रिया की जानकारी होनी चाहिए। क्रिया कहते किसे, है ना, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, अब यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है ना, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं, जिसके नीचे आपको ये लाइन खींची हुई दिख रही है, रेखांकित कर रखा है, उसके नीचे रेखा खींच रखी है, उसमें आप देख लो पहला शब्द रुचि से। अब चिड़िया खा लेती है, खाना क्या है, क्रिया है। कैसे खाती है, रुचि से, तो उसका तरीका क्या बता रहा है, रुचि से। तो ये क्या हो गया, रुचि से हो गई क्रिया, ये नहीं, खाना हो गई क्रिया, रुचि से ये हो गई उसकी विशेषता। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। दूसरा शब्द रस उड़ेलकर गा लेती है। अब यहाँ पर गाना क्या है, क्रिया है, और गाने की विशेषता क्या बता रहा है, रस उड़ेलकर, यानी मधुर स्वर में गा लेती है। तो इसी तरह ये जो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, उसी तरह आपको इन शब्दों में से क्रिया शब्दों को छांटकर उसके नीचे रेखा खींचनी है, उस शब्द को रेखांकित करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति संबंधी क्रिया विशेषण छांटे, यानी इसके अंदर जो क्रिया हो रही है उसका ढंग या तरीका क्या है, किस तरीके से हो रही है ना, उसके नीचे आपको रेखा खींचनी है। पहला शब्द है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। सही है। अब इसके अंदर आप देखो, सोनाली जल्दी जल्दी लड्डू ठूसने लगी, ये तो क्या है, क्या है, वो खा रही है, लेकिन किस तरीके से खा रही है, यहाँ पर आपको ढंग या रीति बताना है, किस तरीके से खा रही है भाई। तो अपने को कैसे खा रही है, कैसे शब्द लगाओगे तो आपको रीति संबंधी क्रिया विशेषण आराम से निकाल पाओगे। हर शब्द के आगे पीछे कैसे शब्द लगा के देखो। अब लड्डू ठूसने लगी, कैसे ठूसने लगी, जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया की विशेषता हो गई। अब दूसरा शब्द दूसरा लेते हैं, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब मैंने आपको पहले ही बोला, यदि रीति या ढंग क्रिया संबंधी विशेषण अपने को निकालना है तो आगे कैसे शब्द लगा के निकालोगे, आराम से निकल जाएगा। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, झाड़ियों में चली गई, क्रिया हो रही, लेकिन कैसे गई, कैसे गई भाई, लुढ़कती हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिया विशेषण लुढ़कती हुई। अगला, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सामान्य होने लगा, वहां पर तो क्रिया हो रही, लेकिन कैसे कैसे हुआ, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आपको तरीका बताना है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या होगा, धीरे धीरे। अगला लेते हैं, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। गिरना यहाँ पर क्रिया हो रही है, धप से गिरी, कैसे गिरी, धप से गिरी। तो क्या होगा, धप से। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण इसमें क्या हो गया, धप से। अगला लेते हैं, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा।
झपटना, झपटना क्रिया हो गई। अब क्रिया की विशेषता कैसे बता रहा है, कैसे झपटा भाई? मैंने आपको पहले बोले यदि रीति या ढंग या तरीका जानना है तो उसके आगे कैसे शब्द लगाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो कैसे? फुर्ती से। ये क्या हो गया? उसका क्रिया विशेषण हो गया। अगला, आज अचानक ठंड बढ़ गई। बढ़ना क्रिया हो रही है। अब इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कैसे बढ़ गई, क्या बता रहा है, कैसे? कैसे का आंसर अपने को कहाँ मिल रहा है? अचानक, है ना। तो ये क्या हो गया इसका क्रिया विशेषण। अगला, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। यहाँ पर बैठना क्या है? क्रिया है। अपने को क्रिया की क्या निकालनी है? विशेषता, क्रिया विशेषण। तो कैसे बैठ गया, कैसे शब्द जोड़ा तो अपने को आंसर मिल गया, सहम कर बैठ गया। ये हो गए इन शब्दों में आए हुए क्रिया विशेषण शब्द। आज आपका पाठ 6 का पहला पाठ पूरा हो गया। आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।